हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है 20 मई को हम लोगों ने जो है जेकेपीएसआई का टेस्ट नंबर 5 जो है वो कंडक्ट करवाया था, जिसको मैंने वीडियो से पहले, इस टेस्ट से पहले बच्चों को कहा था कि आप लोगों को अगर एग्जाम अभी आपका नहीं है तब भी आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखें कि जो वैकेंसीज है, यानी कि जो 650 प्लस वैकेंसीज है, 669 के करीब करीब, उतना बच्चा आज की डेट में उतनी तैयारी कर चुका है कि अगर एग्जाम आपका थोड़े टाइम बाद भी होता है वो फाइनल लिस्ट में आएगा। तो जो बच्चों का अभी थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं उन लोगों के पास ये टाइम एक बोनस टाइम है कि वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव करके अपना नाम वहां तक लेके जा सकता है। जिसके बाद बहुत सारे बच्चे सीरियस हुए हैं और कुछ बच्चे अपनी मस्ती में जो चल रहे हैं वो अपनी मस्ती में ही चल रहे हैं। देखो, हर साल 1 लाख फॉर्म जो है अप्लाई होता है और 1 लाख बच्चा अगर ये सोचे कि हाँ भाई हम सबकी सिलेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इस 1 लाख में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो 10-15 हज़ार बच्चा बहुत सीरियस था ना JNK में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस था जब से ये ट्रिपल एस चला है, वो बच्चा आज की डेट में सिलेक्शन ले जा चुका है। जो थोड़ा बहुत बच्चा कहीं ना कहीं किसी मार्जिन से थोड़े से मार्क्स से रहता था, वो आज की डेट में तैयारी अपने इस हिसाब से कर रहा है कि इसमें कोई कमी ना रहे। और कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 90,000 है, जो बस इसी उम्मीद में चलते कि हाँ यार एग्जाम होगा, देखा जाएगा, बैठेंगे, किस्मत साथ दे देगी, क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल से वर्ड्स हैं जो मैं हर बार रिपीट करता हूँ। बाद में आप लोग में से बच्चे आएंगे, सर आपने पढ़ाया था, हमें पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। वो नहीं होंगे, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगी सिलेक्शन। ये एक सच है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे एक्सेप्ट करके मेहनत कर रहे हैं, देखो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक टेस्ट का कट ऑफ क्रॉस करो, लेकिन अगर आप हर एक टेस्ट के साथ अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहे हो। कई बच्चे मेरे को इस टेस्ट के बाद खुद मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग पहले 4 टेस्टों में ना 90 से 100 की रेंज में आ रहे थे, इस टेस्ट में हम लोग 130 प्लस के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि आज के टेस्ट में भी उन बच्चों का कट ऑफ क्रॉस ना हो, लेकिन वो बच्चे आज की डेट में अगला जब टेस्ट होगा उसमें 130 से 135 जाएंगे, इसके बाद 135 से 140 जाएंगे, और हो सकता है कि फाइनल एग्जाम तक 150 प्लस चले जाए। और आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे और 150 प्लस स्कोर करेंगे। सोचने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली वो उतना ही मुश्किल है। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं, जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करा हुआ है, आप लोगों की एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। 19 जून को आपके एग्जाम है, जिसके लिए आपके 5 टेस्ट जो है वो शेड्यूल करे गए हैं। आप लोग अगर ये देना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अभी तकरीबन 3,000 से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो कवर हो चुके हैं, और इसमें हम 10,000 से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। कॉन्टिन्यूस आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि 10 टेस्ट और 60 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अगर इनकेस पेपर आपका थोड़ा सा पोस्टपोन होता है, मैं इन टेस्टों को बढ़ा भी दूंगा। हमारे पास इतना है कैलिबर, या इतना, अगर मैं आपको बात करूं, हमारे पास इतना है सोर्सेज कि हम लोग आपकी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। 10 टेस्ट बोल के 15 कर दूंगा, लेकिन वो उन्हीं के लिए फ़ायदा है जो आज की डेट में इस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहा है। अब जो बच्चा आज की डेट में हमारे साथ मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पेपर से पहले मैं आपके 10 टेस्ट खत्म कर दूंगा और बोलूंगा जाओ अब आप जाओ। उनके लिए मैं स्पेशली 5 या 10 टेस्ट और ऐड करने पड़ेंगे, मैं करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले टेस्ट के शेड्यूल के बारे में। वो आपको कल मिल जाएगा। महीने का टाइम मैं आपको अगले टेस्ट के लिए फिर दूंगा, ताकि आप जो है चीज़ों को और एनालाइज करें और उसके बाद और प्रैक्टिस करके फिर उसको अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं इस टेस्ट को लेके। हर एक टेस्ट के साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, टाइम आपको मिलते जाएगा। लेवल हम लोग जितना मर्जी बढ़ा ले टेस्ट का, कट ऑफ अपने आप अब क्या है बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? बच्चे आप स्कोर करना शुरू कर चुके हैं। बहुत बेहतरीन बच्चा स्कोर यहाँ पे कर रहा है। जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ, जो स्टार्टिंग के 4 टेस्ट में जो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, जो कुछ क्वेश्चंस में बच्चे फंसे थे, अब वो चीज़ जो है वो नहीं हो रही है। अब बच्चा जो है प्रॉपर टाइम अपना इस सेक्शन को दे रहा है, क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उनको स्किप कर रहा है, और एक अच्छा स्कोर इस सेक्शन में कर रहा है, जो कि आप लोगों से एक्सपेक्टेड भी है। 33 प्लस इसमें भी बच्चों ने स्कोर करे हैं। इनफैक्ट बच्चों ने 40 में से 40 भी स्कोर करे हैं। बट इन सेक्शंस में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा मॉडरेट साइड में है, पेपर में भी आपका थोड़ा सा मॉडरेट में चलेगा। ओवरऑल 22 प्लस स्कोर इसमें सफिशियंट है अगर आप इतना कर रहे हैं तो। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में भी मॉडरेट में था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी 20 प्लस स्कोर, 21 प्लस स्कोर इसमें बच्चों ने करा है, और इतना इस सेक्शन में स्कोर किया जा सकता था अगर आप समझदारी से अटेम्प्ट करते तो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब ये सेक्शन जो स्टार्टिंग में एक फोबिया था, अब ये बच्चों ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जोन बना दिया है। क्यों? कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ बच्चे इस सेक्शन में अब वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 30 से में से 30 टारगेट कर रहे हैं। और मैं अगर आपको बोलूंगा कि टॉप 70 बच्चे इस टेस्ट के जो थे, वो 27 प्लस स्कोर कर रहे हैं।
अब आप लोग खुद अपने आप को देख लो कि बच्चे तैयारी कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या मैथमेटिकल एबिलिटीज हो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर एक बार आपने इसके 1000-1500 एमसीक्यूज कर दिए ना चैप्टर्स वर्क के, तो आपकी तैयारी फिर कोई कभी नहीं भुला पाएगा। मैंने तैयारी 2016-17 में करी थी, आज की डेट में अगर आप मेरे को क्वेश्चन दोगे मैं सॉल्व कर दूंगा, और वो उस टाइम की वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी मैथ का। और अगर मैं खास तौर पे मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पे ये सेक्शन इन बाकी सब सेक्शन से अलग इसीलिए है क्योंकि एक बार अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए, एक बार आप समझ गए कि क्वेश्चन होता क्या है, एक बार आप समझ गए कि इसमें क्या चीज करनी है, तो उसके बाद आपको फिर जिंदगी भर कोई ये चीज नहीं भुला सकता है। और जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं इस सेक्शन में कट ऑफ आपका इन सेक्शंस के बराबर चल रहा है या इनसे ज्यादा चल रहा है, आउट ऑफ 30 अगर मैं बात करूं तो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी थोड़ा सा अच्छा लेवल था इस बार, थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था, बट बच्चे स्कोर कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट साइड भी थे, बट इसमें 18+ स्कोर किया जा सकता था। इसकी अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या है, 139 to 141। अगर ये पेपर एक्चुअल पेपर होता तो इतने मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा चांस आप लोग मान के चल सकते थे फिजिकल के लिए। अब ये वर्ड कई बच्चे कहते हैं फाइनल सिलेक्शन की सर आप बात करते हो, फिजिकल की कॉल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात करता हूँ, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 130+ आए हैं, 135+ आए हैं, और जो स्टार्टिंग में डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे थे और 80-90 में स्कोर कर रहे थे, अब वो बच्चा यहाँ पे आज इस टेस्ट के बाद ना डीमोटिवेट मत होना कि यार सर ने कट ऑफ 140 बोल दिया। भाइयों आप लोगों ने जो 40 नंबर अपने बढ़ाए हैं ना, एक मेहनत और सेम पेस के साथ तैयारी करो, आप लोग जरूर इसको बीट करोगे। अगर मॉक टेस्ट में बीट नहीं भी कर पाए, लिख के दे देता हूं कि एग्जाम में आप इसको करके आओगे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिन्यूसली आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, यही आपको रिजल्ट देके जाएगी। अगर हम लोग सोचेंगे हाँ हफ्ते में 5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन नहीं पढ़ेंगे, या फिर अभी एग्जाम कैलेंडर आया है कि अगस्त तक पेपर नहीं है, तो जब आएगा तो देखेंगे, जुलाई में शुरू करेंगे, तो कोई बात नहीं, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। दिल को तसल्ली देने के लिए तैयारी करनी है तो कर लेना, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चीज भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ही ना जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ, बच्चे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मैं आपको किसी भी एक रैंडमली आप कोई देख लो, चलो 50वां रैंक जो बच्चा स्कोर कर रहा है उसको बात करते हैं। टाइम देखो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट 49th रैंक की अगर मैं बात करूं, पहले टाइमर आप एक बार देखना कितना, पूरे 2 घंटे, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आ जाओ, सबसे पहली चीज रीजनिंग सेक्शन परफेक्ट, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस बहुत बेहतरीन। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहां पे एक चीज देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आप जरा इनके ऊपर वाले और ये जो नीचे बच्चे हैं ना, इनका स्कोर देखो एक बार। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, कितना स्कोर है, परफेक्ट 30/30। अब ये चीज देखो, इसके बाद छोड़ो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये चीज मैंने आपको कहा था ना, जो बच्चे कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन गलत हुआ कोई बात नहीं। अब ये बच्चा अगर अपना स्कोर यहाँ पे ही थोड़ा सा इंप्रूव कर ले, इसी सेक्शन में 5 स्कोर इंप्रूव कर ले, ये 150+ चले जाएगा। इसके बाद इंग्लिश बहुत बेहतरीन है, मैथमेटिकल एबिलिटी कंप्यूटर में थोड़ा सा इशू है, बट यहाँ पे जो मेन चीज है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल एबिलिटी में भी आप लोग देखो बच्चा 28, 27, 26 स्कोर कर रहा है। ये आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। आपको 30/30 स्कोर नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग वहां तक पहुंचे। अब ये बच्चे अगर आज 30/30 स्कोर कर रहे हैं, तो ये बच्चे सब मेहनत के साथ पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 की अगर मैं बात करूं 165 मार्क्स, और टाइमर हमारे पास सबका आता है कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, किस रैंक पे जा रहा है, किस अप्रोच पे जा रहा है। तो आप लोगों को बस ये मैं एक रियलिटी चेक देने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को और मेहनत करनी है। अगला फुल लेंथ टेस्ट होगा हमारा अब 20th जून को, ठीक है। 20th जून से पहले एक सरप्राइज टेस्ट मैं अलग से कंडक्ट करवाऊंगा, वो मैं आपको उसके ठीक 2-3 दिन पहले बताऊंगा। लेकिन आपको अब कोशिश करनी है कि आपको इस एग्जाम में जितना भी कट ऑफ मैं रखूंगा ना, उसको बीट करना है। मेहनत आप लोग कर रहे हो वो दिख रही है, बट मेहनत को और बढ़ाना होगा। प्रैक्टिस करो। देखो अब आपको एक एक टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चन टाइप करने के लिए मैं अगर किसी बच्चों को दूंगा ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो क्वेश्चंस को आपको ऐसा नहीं है कि रैंडमली टेस्ट ओपन करना है, आप टॉपिक को पहले रीड करो, समझो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद इन क्वेश्चन पे जाओ, फिर इसकी प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि अपनी गलतियां इंप्रूव करने की। हर एक टाइप का, हर एक सेक्शन का जो भी क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में बन सकता है, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि बच्चा हर पॉइंट पे तैयारी कर ले। इजी लेवल, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इनसे हम अपना काम पूरा कर रहे हैं और मुझे पूरा पता है कि इसका रिजल्ट के साथ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो वहां पे टॉपर्स बन के आएंगे,
ठीक है, अब आपको टॉपर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चे, अगर आज हम इनके लिए कॉन्फिडेंट है वो इसलिए क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करनी है। तो बाकी एक आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। इसका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है 141। अगर ये पेपर होता इस लेवल का तो यहाँ पे बच्चा इस पॉइंट पे खड़ा है आज की डेट में भी। तो अब आपको इस पे पहुंचना है तो मेहनत और करनी पड़ेगी। मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।